and a very good day to one and all. Hope you all are well by the grace of Almighty Allah. May Almighty Allah keep everyone safe and sound. We begin with the fifth poem, Father Returning Home by Dilip Chitre. Dilip Chitre was born on 17 September in 1938 in Vadodara in the state of Gujarat, India. He was an Indian screenwriter, film director, poet, literary critic, painter, editor, translator, columnist, documentary filmmaker, writer and author who was known for his work in Hindi and Marathi cinemas. तो यहाँ हमने देखा कि जो पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है फादर रिटर्निंग होम, वो कौन है? वो वेरी मच इंडियन है। 17 सितंबर 1938 में वडोदरा में उनकी पैदाइश हुई थी। इंडियन स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर, पोएट हैं, लिटरेरी क्रिटिक मतलब जो भी कोई लिखता है उसके बारे में तंज करना या क्या उसमें खामी है उसको बताना उनकी खूबी रही है। वो पेंटर भी हैं, एडिटर भी हैं, ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेट करने वाले एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, कॉलमनिस्ट मतलब पेपर में जो आर्टिकल लिखते हैं उनका कॉलम आता है हमेशा, वो डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं वो बनाने वाले हैं। और उनका काम जो है काफ़ी मशहूर है हिंदी सिनेमा में और मराठी सिनेमा में। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज, इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्यूटर। ये पोएम कहाँ से ली गई है? ट्रैवलिंग इन अ केज, ये कलेक्शन से लिया हुआ है। और उसमें क्या है? पोर्ट्रे मतलब क्या है? इसमें किसके बारे में हमको मालूमात मिलती है इस नज़म में? अ सबर्बन कम्यूटर। सबर्बन मतलब जो मेन सिटी में नहीं रहता है, सिटी से थोड़ा दूर रहता है। जैसे बियॉन्ड अंधेरी वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो सबर्बन एरिया हो गया, बियॉन्ड थाने या बियॉन्ड मुलुंड देखेंगे तो सबर्बन एरिया हो गया। तो वो एरियाज़ में रहने वाले लोग जैसे अंबरनाथ, बदलापुर हो गया, टिटवाला हो गया, मुमरा हो गया, वो सारे जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या बस से उनको कम्यूटर कहा जाता है। इट डिपिक्स हिज डल, डिपिक्स मतलब जाहिर करना, बताना, छलकाना। डल मतलब बहुत ही उदास, मोनोटोनियस मतलब अकेलापन, एग्जॉस्टिंग मतलब थकावट भरा, एंड इक्वली पिटिएबल मतलब जिन पे हमको तरस आए। डेली रूटीन रोज़मर्रा की क्या है? ज़िंदगी। डिस्क्राइब्स अ फोर्स्ड एलियनेशन एट होम, ये क्या बयान करता है? फोर्स एलियनेशन मतलब घर में आने के बाद भी क्या है? इंसान बिल्कुल अजनबी रहा अपने घर पे, विच इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल फूड एंड लैक ऑफ शेयरिंग। स्टेल फूड बासी बचा कुचा खाना जो होता है वो रखा जाता था, एंड लैक ऑफ शेयरिंग मतलब कोई भी अपनी रोज़मर्रा की लाइफ उसका डिस्कशन, खुशी गम, दोस्तों के बारे में, घर के बारे में कुछ भी अच्छा बुरा उनसे शेयर नहीं करता। हिज चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज विद द हार्ड वर्किंग फादर हु एज अ रिजल्ट इज फोर्स्ड टू रिटायर इन सॉलिट्यूड। मतलब क्या है? इनके ये जो बच्चे हैं वो क्या है? अपनी कोई भी खुशी गम जो है अपने मेहनतकश वालिद से शेयर करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से क्या है? बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, उदास होते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। सॉलिट्यूड मीन्स अ स्टेट ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन। This is very painful. Loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. ये क्या है? बहुत ही दर्दनाक बात है कि इंसान को क्या है? अकेलेपन का एहसास होता है। ये दुनिया इंसान की बनाई हुई है, तो हमने क्या किया है? इंसान को अहमियत नहीं देते हुए चीज़ों को अहमियत देना शुरू कर दिया है। तो वो सारा नज़ारा इस नज़म में और पोएम में हम बोल सकते हैं हमको दिखाई देगा। फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे एक्सप्रेसेस द जनरेशनल सेपरेशन बिटवीन अ फादर एंड चिल्ड्रन थ्रू विविड विजुअल्स दैट बिल्ड अ सीन दैट इज़ हार्ट ब्रेकिंग फॉर द फादर। मतलब क्या है? इसमें हमको एक जनरेशन गैप नज़र आता है बच्चे और माँ बाप के बीच में। यहाँ पे बच्चे और माँ बाप, माँ तो नहीं है यहाँ पे, वालिद को उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है। और ये अलग अलग नज़ारे देखकर क्या है? वालिद का दिल बहुत ही ज़्यादा क्या है? टूट चुका है। ही इज़ अनहैप्पी इन हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में नाखुश है। एंड द कनेक्शन ही डिज़ायर्स, जो उनकी ख्वाहिश है कि मेरे ताल्लुकात मेरे बच्चों से क्या हो?
विद द चिल्ड्रेन ही लव्स इज़ डिनाइड, उसकी मोहब्बत, जो बच्चों हैं उनको मोहब्बत देना चाहिए, वो मोहब्बत उनको नहीं मिल पाई है बाय दोज वेरी चिल्ड्रेन। तो हमें अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए, हमको उनकी मेहनत का एहसास रखना चाहिए। इट इज़ अ मोनोलॉग दैट डील्स विद द plight of a man where he alienated from the very society that he built। मतलब क्या है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसके फैमिली होती है, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए ये करेगा वो करेगा, 100 तरह के सपने बुनता है। लेकिन जब वो ही बच्चे जो है अपनी खुशी गम अपने वालिद के साथ जब शेयर नहीं करते, तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल क्या हो जाती है, बदमज़ा हो जाती है। ही दस गोज़ थ्रू द मुंडेन मतलब डेली मोशंस ऑफ लाइफ, ठीक है, हैविंग नो कनेक्शन विद ईदर द आउटसाइड वर्ल्ड और इवन हिज फैमिली, एंड सप्रेसेस हिज इमोशन। सप्रेस मतलब दबाना, अपने क्या है, इमोशन मतलब जज्बात को, एज देयर इज़ नो वन विथ हुम ही कैन शेयर देम, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है कि वो अपने जज्बात किसी से शेयर कर सके। फादर रिटर्निंग होम, वी स्टार्ट विद द पोएम। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। देखो, लेट इवनिंग ट्रेन, लेट कौन है, ट्रेन है कि इवनिंग है? इवनिंग मतलब शाम का टाइम है, मतलब दिन ढल ही चुका है, लेकिन लेट और इवनिंग साथ साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेट ट्रेन्स जो है देर शाम का, जैसे 7-8 बजे का वक्त भी बता रही हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना, साइलेंट कम्यूटर्स मतलब जो रेल में सफ़र करने वाले हैं सारे क्या हैं, मसरूफ़ है अपनी ही जगह पर, वो लोग अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ है। येलो लाइट बेसिकली ट्रेन में अभी चेंज जो हुआ है मॉडिफिकेशन, उसमें ट्यूबलाइट लगाई गई है, नहीं तो पहले बल्ब लगाए जाते थे, तो उससे जो रोशनी गिरती थी वो बिल्कुल येलो जैसी नज़र आती थी। सबर्ब स्लाइड्स पास्ट हीज अनसीइंग आइज। अभी देखो फर्स्ट लाइन में माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन में अलिट्रेशन है, साउंड ऑफ टी इज़ रिपीटेड, ट्रैवल में भी और ट्रेन में भी, ठीक है। लेट इवनिंग ट्रेन में ट्रांसफर्ड एब्रिथेट है, लेट ट्रेन के साथ यूज़ होना चाहिए था, लेकिन लेट का अल्फाज किसके साथ यूज़ हुआ है, इवनिंग के साथ। स्टैंडिंग अमाउंट साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, अगैन अलिट्रेशन, एस इन स्टैंडिंग एंड एस इन साइलेंट। देन सबब स्लाइड्स पास्ट इज अनसीइंग आइज, इसमें भी अलिट्रेशन है, एस और एस रिपीट हुआ है, अनसीइंग आइज। यहाँ पे देखो अपोजिट आइडिया है, तो अपन पैराडॉक्स बोल सकते हैं। आंखें अनसीइंग नहीं होती, आँखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आंखें क्या है, वेरी वाइट एंड सॉफ्ट है, बट स्टिल अनप्लेजेंट। अभी ये अनसीइंग कौन है, अनसीइंग इज द सबब विच इज़ पासिंग बाय। ट्रेन जब चलती है और जो रास्ता गुजर रहा है वो क्या है, ट्रेन की रफ्तार की वजह से और हमारी थकावट की वजह से हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बोलेंगे। अनसीइंग सबब्स है, बट अनसीइंग किसके साथ यूज़ है, आइज़ के साथ यूज़ हुआ है। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विद मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स। क्या है, अब यहाँ पे बारिश का मौसम बताया जा रहा है। शर्ट एंड पैंट सॉगी, एस एस, शर्ट में एस और सॉगी में एस। सॉगी मतलब वेरी वेट, बहुत ही ज़्यादा गीला, अलिट्रेशन है। फिर क्या है, मेटाफर आएगा। मेटाफर क्यों आएगा, ब्लैक रेन कोट इज कंपेयर्ड विद डलनेस, ठीक है। स्टेन्ड विथ हिज मड एंड हिज बैग स्टफ विद बुक्स। अभी यहाँ पे स्टेन्ड विथ मड ऑन हिज एंड हिज बैग स्टफ विद बुक्स,
अलिट्रेशन आएगा S in stained and S in stuffed, B in bag and B in books. Alphabet sound is repeated. Is falling apart. His eyes dimmed by age. Dim मतलब जो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, धुंधला सा. मेटाफर है. डिम वर्ड जो है वो डिम्ड आइज का मतलब क्या है, यहाँ पे थकावट है. अभी यहाँ पे थकावट दो वजह से है. एक तो एज है और एक दिन भर की जो रूटीन है उसकी वजह से. तो यहाँ पे डिम वर्ड जो है वो टायर्डनेस को, डिम्ड आइज क्या है, टायर्डनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो इनडायरेक्ट कंपेरिजन है ऑफ टायर्डनेस विद डिम्ड आइज. ओके. देन फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट. फेड होमवर्ड, फेड वापस से क्या होता है, जो लेस फ्रेश होता है. मतलब हम एकदम थके हुए, एकदम मायूस उदास, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो कैसे एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, वैसा नहीं है. एच रिपीट हुआ है होमवर्ड और ह्यूमिड में, तो अलिट्रेशन हो गया. ठीक है. और मानसून है तो क्या होगा, बारिश का मौसम है तो नमी हर जगह होगी. लेकिन नमी क्या है, दोबारा से मानसून के साथ इस्तेमाल भी है. नमी वरी क्या है, रात है. तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है. द एडजेक्टिव ह्यूमिड इज यूज्ड विथ मानसून इंस्टेड ऑफ नाइट. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. अभी हम उनको क्या देख रहे हैं, ट्रेन से उतरते वक्त, अलाइट करते वक्त. ठीक है. जैसे एक बड़े से जुमले में से किसी ने एक अल्फाज निकाल लिया हो, मानो वैसे ही क्या है, वो ट्रेन से उतर रहे हैं. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म. अभी ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म. अभी देखो, लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म डिपिक्ट्स टू थिंग्स, दो चीज़ों को बता रहा है. इनडायरेक्ट कंपेरिजन है. यहाँ पे उम्र की, गुजरती हुई उम्र, बढ़ती हुई उम्र, लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म है. ग्रे प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम. तो ग्रे प्लेटफॉर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, ओल्ड एज, जिसके लिए मेटाफर है. क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन. क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंड एंटर्स द, रेलवे लाइन एंटर द लेन. रेलवे लाइन क्रॉस करके क्या है, वो लेन में जा रहे हैं. हिज चैपल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरीज ऑनवर्ड. उनकी चैपल्स पे क्या हो गया है, मट्टी चिपक चुकी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, आगे बढ़ रहे हैं पूरी रफ्तार से. ओके. यहाँ पे मैंने पूरा वापस से दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पूरा स्टैंजा का. फर्स्ट स्टैंजा of father returning home describes the train journey of his father while returning home one evening. वापस आते हुए शाम के वक्त उनके वालिद की जर्नी को डिस्क्राइब किया है. फादर स्टैंड्स among commuters in the yellow light of a local compartment. Poet describes his father's reaction against the sights of the suburbs that pass by. His father remains unmoved by the sights. मतलब क्या है, अब उनको कोई भी नज़ारों में दिलचस्पी नहीं है, because they are too familiar to him. अब वो रोज़ के आने जाने वाले हैं, उनको सारे रास्ते से क्या है, वो परिचित हैं या उनको मालूमात है. That is quite normal, isn't it? We hardly pay attention to those places where we travel every day unless the place has something interesting to offer. रोज़ जहाँ से हमारा आना जाना होता है, गुज़र होता है, वहाँ पे बार बार हमको देखना है कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में हमको मालूमात होती है, हम जानते ही हैं. सेम वॉज विद द पोएट्स फादर. ये पोएट के फादर के साथ भी था. पोएट देन डिस्क्राइब्स हिज फादर्स पैथेटिक कंडीशन as he travels during the rainy season. Clothes become damp and dirty. The black raincoat that he wears becomes stained with mud. His bag crumbles with the heavy load of books. Due to old age, the poet's father's eyesight has become poor and therefore he finds it difficult to move about in the dark. Poet says he can see his father getting down the train like a word dropping from a long sentence. The sentence
is highly unique and it provides an evocative image of an old man who gets down from the train as if he is no longer relevant to it. The poet then sees his father hurrying through the long grey platform. The man seems to be old as the platform, who has been using it as a part of his routine. He crosses the railway tracks and hurries home through muddy lanes on a rainy day. This indicated by his chapels which are stick with mud. This stanza portrays the monotonousness of an old man who sustains the vagaries of weather as well as the estrangement from the man-made world. So we begin with the second stanza. Home again I see him drinking weak tea. Now is the tea weak? चाय कमज़ोर होगी? नहीं, चाय कमज़ोर नहीं होगी. कौन कमज़ोर है? वालिद साहब कमज़ोर हैं. ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. अभी यहाँ पे क्या है? होम अगेन आई सी हिम, तो अलिट्रेशन आ गया एच और एच, होम और हिम में. वीक टी, अभी वीक जो एडजेक्टिव किसके साथ यूज़ होना चाहिए था? वालिद के साथ, लेकिन वो किसके साथ यूज़ हुआ है? टी के साथ. तो टी एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग, इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग वीक. तो पर्सोनिफिकेशन. कमज़ोरी किसको होती है? इंसान को होती है. तो इंसानी सिफत किसको दी हुई है? चाय को दी हुई है. इसके लिए पर्सोनिफिकेशन है. ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. चपाती स्टेल है क्या? स्टेल मतलब बासी. चपाती सिर्फ खा रहे थे क्या? नहीं. तो चपाती क्या? पार्ट ऑफ फूड इज़ यूज टू रिप्रेजेंटेड द इंटायर मील दैट द फादर इज ईटिंग. तो अ पार्ट इज़ यूज टू इंडिकेट अ होल, तो दैट इज सिनेक्डॉक. रीडिंग अ बुक, बुक रीड करते करते क्या है? वो बासी खाना खा रहे हैं. ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट. कंटेम्पलेट यहाँ पे क्या है? टू थिंक डीपली. बहुत से लोगों को हमने देखा अक्सर जो टॉयलेट में बैठ के बहुत सारा अपना जो कैलकुलेशन, सोच है, प्लानिंग है, करते हैं. मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड. एस्ट्रेंजमेंट मतलब एलियनेशन, मतलब अपनी ही दुनिया में. मैन मेड, मैन और मैन रिपीट हुआ है तो यहाँ रेपिटेशन आएगा, अलिट्रेशन भी आएगा क्योंकि मैन्स, मैन मेड, एम साउंड रिपीट हो रहा है. ठीक है. तो इस तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच रहेगा. कमिंग आउट ही ट्रैम्बल्स एट द सिंक. ट्रैम्बल्स मीन्स टू शेक, मतलब कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि वो हिल रहे हैं, थरथरा रहे. द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स. ठीक है. अभी हैंड्स ब्राउन, ब्राउन सिर्फ हैंड ही रहेंगे क्या? नहीं. ब्राउन जो एग्जेक्टिव है वो स्किन कलर का है. वो किसके लिए यूज़ हुआ है? पूरी स्किन को इंडिकेट नहीं करते हुए क्या है? सिर्फ हाथ को इंडिकेट कर रहा है. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ठीक है. अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंगिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज wrist. ग्रेइंग हेयर्स इंडिकेट्स ओल्ड एज. तो हेयर अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू इंडिकेट द entire old age of the person. Okay. His sullen children, sullen means bad tempered, मतलब जो बदसलूकी से बात करने वाले बच्चे, have often refused to share. refuse मतलब मना करना. share, ये लाइन में क्या? अलिट्रेशन एस sullen में और एस share में. jokes and secret theme. jokes यहाँ पे क्या है? फ्रेंड्स से जो बातें होती हैं वो, खुशी, और सीक्रेट्स, राज उनके. ठीक है. He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming. Listening to the static, not moving. Of his ancestors and grandchildren thinking. वो क्या है? अकेले ही मायूस होके सो रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं किसके? अपने एंसेस्टर्स के और ग्रैंड चिल्ड्रेन के. Of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. nomads मतलब खाना बदोश. किसके बारे में सोच रहे हैं? उन खाना दोषों के बारे में जो एक सब कॉन्टिनेंट पे दाखिल हो रहे हैं एक नैरो पास से. अरे चुप रह.
So, in the poem, father overcomes his loneliness through listening to the radio and dreaming about his ancestors and grandchildren. This is the special feature of the poem. We here end with the poem. Hope you all have understood it. If you have any difficulties, please let me know.